हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बीना। वेलकम है आपका मेरी चैनल में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव डायग्नोसिस पेशेंट जो होम क्वारंटाइन है उनको ध्यान में रखने हैं। मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव से डायग्नोस हो रहे हैं और उसमें से 90% ऑफ केसेस होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन से मैनेज हो रहे हैं। सिर्फ 10% ही ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है। सो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो 5 पॉइंट्स, वो 5 साइन एंड सिम्टम्स जो अगर आप होम आइसोलेशन हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। सो द फर्स्ट साइन इज़ ब्रेथलेसनेस। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो और आपको होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन किया है तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। अगर थोड़ी सी स्टेप्स चलने के बाद, लाइक 4 to 5 स्टेप्स चलने के बाद अगर आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रही है तो ये एक अलार्मिंग साइन है। हो सकता है ब्लड में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है। अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करो, ये सैचुरेशन और ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 95 है देन इट इज़ फाइन, बट अगर ये 90 या उससे कम दिखा रहा है तो इसका मतलब है आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। काफ़ी पेशेंट को हमने देखा है कि अगर वो 80 SpO2 से कम के बाद हॉस्पिटल में आते हैं तो उन केसेस को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। द अनदर सिम्टम इज़ चेस्ट पेन। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो, होम आइसोलेट हो और आपको चेस्ट पेन हो रहा है, बट अगर ये चेस्ट पेन परसिस्टेंस है, मतलब ये लॉन्ग टाइम तक रहा है, तो हो सकता है कोविड-19 की वजह से आपका हार्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाके अपने फिजिशियन से चेकअप करवाने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट इज़ फीवर। कोविड-19 पेशेंट्स में, कोविड-19 डिजीज़ में फ़ीवर एक कॉमन सिम्टम्स है, बट अगर आपका डिजीज़ 4 दिन से ज़्यादा समय तक चल रहा है और ये थोड़ा हाई ग्रेड हो रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि अब के समय में कोविड-19 के साथ साथ आपको और कोई डिजीज़ भी हो सकता है, जैसे कि डेंगू पॉजिटिव आ रहा है या फिर मलेरिया या टाइफाइड, ऐसे कोई भी एडिशनल डिजीज़ आपको हो सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा ब्लड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और उसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। द अनदर इज़ कफिंग। कफिंग इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, बट अगर आपका कफिंग लंबे समय तक चालू है और ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है तो हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से आपके लंग इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। हो सकता है ये न्यूमोनिया की साइन हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और उनकी एडवाइस के अनुसार अपना HRCT स्कैन करवाइए। इसके द्वारा आपके कितने लंग इन्वॉल्वमेंट हैं और कितना न्यूमोनिया फैला है वो जानकारी मिल सकती है, तो तुरंत हॉस्पिटलाइज होइए। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वीकनेस। कोविड-19 पेशेंट को वीकनेस तो होती है, बट अगर आपको एक्सट्रीम वीकनेस है, इतनी वीकनेस के आप बेड से खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप आपका डेली रूटीन नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत अलार्मिंग साइन है, क्योंकि हो सकता है कोविड-19 आपके कोई वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए। इन सब सिम्टम्स को बिल्कुल निगलेक्ट ना कीजिए। अगर आप होम क्वारंटाइन हो तो आपको ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई भी एक साइन और सिम्टम्स आपको दिखता है तो तुरंत आपके फिजिशियन को कांटेक्ट कीजिए या फिर हॉस्पिटल जाइए और अपना प्रॉपरली बॉडी चेकअप करवाइए। कोरोना की कोई पर्टिकुलर मेडिसिन अभी तक नहीं आई है, तो जितना जल्दी और जितना माइंडफुली हम ये सब चीज़ों को ध्यान रखें, हमारी फास्ट रिकवरी के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूँगी, कोरोना डिजीज़ की कोई पर्टिकुलर वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, तो जब तक ये वैक्सीन नहीं आई है, मास्क, हैंड वॉश या फिर सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस, यही हमारी वैक्सीन्स हैं।
तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हेल्थ टिप्स में अपडेट रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।